प्रिय मित्रों, ढाल एकेडमी में आपका स्वागत है। जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा 2023 कक्षा 1 से 5 एवं 6 to 8 हेतु सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्नों का संकलन का स्रोत NCERT बुक है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होंगे। तो हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या पहला, राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दीज। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में इनका जिक्र है, तो राज्य सूची में जो सम्मिलित विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्व के विषय किस सूची में आते हैं? ऑप्शन ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई ये सब विषय हैं, ये राज्य सूची में सम्मिलित है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दीज। तो समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा सही उत्तर। नौ प्रश्न संख्या 4, समवर्ती सूची में निम्न में से कौन से विषय सम्मिलित हैं? शिक्षा, वन और सी में विवाह, डी सभी। तो शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, स्वास्थ्य इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं ये समवर्ती सूची में सम्मिलित होते हैं। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 5, समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच टकराव उत्पन्न होने पर किसके द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी दोनों, डी नन ऑफ दीज। जब समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव उत्पन्न हो जाए तो इस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून भी प्रभावी होते हैं, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नौ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन ए पंजाब, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी गोवा। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, इसलिए इसका ऑप्शन सही उत्तर आएगा सी आएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। इस राज्य की स्थापना 1953 में हुई थी। ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2008। तो नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य 2008 में बना था। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन डी सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेपाल की राजधानी निम्न में से कहाँ है? अर्थात नेपाल की राजधानी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए काठमांडू, बी पोखर, सी विराटनगर, डी बीरगंज। तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू में है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। फेडोकोर नामक संगठन निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बोलिविया, सी नेपाल, डी नन ऑफ दीज। तो फेडोकोर एक दबाव समूह है जो बोलिविया से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन पार्टी दबाव समूह की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए अकाली दल, बी भारतीय जनता पार्टी, सी वामसेफ और डी आरजेडी। तो जो दबाव समूह श्रेणी में आता है वो वामसेफ है इसमें, इसलिए इसका सही उत्तर सी आएगा। वामसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन होता है। नौ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा, बी चुनाव, सी नगर पालिका, डी केंद्र राज्य संबंध।
तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। वर्तमान समय में 22 भाषाएं अनुसूचित भाषा की श्रेणी में आते हैं। 9 को राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य निम्न में से कौन थे? ए फजल अली, बी हृदयनाथ कुंजरू, सी एम पानीकर, डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन डी होगा, चूँकि फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, एम पानीकर ये सभी राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। प्रिय मित्रों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, एम पानीकर सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशें 1956 में समर्पित किया था। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं अनुसूचित भाषा की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। तो अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। 9 अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कांशीराम, बी मुलायम सिंह, सी भीमराव अंबेडकर, डी जगजीवन राम। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो माननीय कांशीराम थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में किए थे। बहुजन समाज पार्टी को संक्षिप्त में बसपा भी कहा जाता है। 9 क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चलते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी प्रधानमंत्री। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता देना या उनको चुनाव से आवंटित करना, निर्वाचन करवाना, ये सभी कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। 9 हम लोग 16 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985, डी 1990। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो 1980 में की गई थी। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रिय मित्रों, पुराने भारतीय जनसंघ जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठन किया था, इस संघ को पुनर्जीवित करके 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी बनाया गया था। 9 क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं। विधायकों और सांसदों को दल बदल पर रोक लगाने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 51वां, ऑप्शन डी 44वां। तो दल बदल पर जो रोक लगाया गया था वो 52वां संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रिय मित्रों, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर चलते हैं। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए थे? ऑप्शन ए 2 बार, बी 3 बार, सी में 4 बार और डी में 5 बार। तो प्रिय मित्रों, इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी होगा। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए गए थे। 9 हम लोग प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेयर, बी चेयरमैन, सी मुखिया, डी राज्यपाल। तो जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उन्हें मेयर कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा। 9 क्वेश्चन संख्या 20। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, बी मुखिया, सी सरपंच, डी मेयर। तो जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी सही उत्तर आएगा। प्रिय मित्रों, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह से लाभ अर्जित कर अपने परीक्षा को सफल बनावें। धन्यवाद।